हे प्रियो, हम बाइबल में हन्ना नामक एक माँ के विषय में पढ़ते हैं। वह निसंतान थी। पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बोझ के साथ उसने प्रार्थनाएं की। उसके जीवन का दुख और दर्द परमेश्वर तक पहुंचा। परमेश्वर ने उसके बंद गर्भ को खोला और उसे एक प्यारा सा बेटा दिया। जब वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी थी। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। पहला सामुएल पहला अध्याय उसका 11वां पद। परमेश्वर ने हन्ना को जो पुत्र दिया उसका नाम सामुएल था, जिसे उसने ईश्वरीय इच्छानुसार पाला पोसा और परमेश्वर का एक महान सेवक बनाया। जिस प्रकार बचपन में उसको परमेश्वर के भय में चलने की शिक्षा दी गई थी, उसी पर वह बुढ़ापे तक स्थिर बना रहा। पुराना नियम में संतों नबियों में वह एक महान संत और नबी था। एक परिवार में माता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। बच्चों के गहरे आत्मिक जीवन की शिक्षा और उसके जीवन के सुधार की प्रक्रिया माँ के द्वारा ही पूरी की जाती है। माँ की गोद में लेटा बच्चा जीवन की सच्चाई को शीघ्र ही सीख जाता है, चाहे अच्छी बात हो या बुरी। बच्चा सबसे पहले माँ से ही सीखता है। एक अच्छी और समझदार माँ अपने बच्चे को एक महान और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में बड़ा कर सकती है। परमेश्वर से भलाई प्राप्त करने वाले माताएं अपने बच्चों को भी उसी अनुभव में बढ़ाने के लिए इच्छुक और प्रोत्साहित होती है। किंतु यह एक ताज्जुब की बात है कि गलत और बुरे जीवन बिताने वाले माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति अच्छा, श्रेष्ठ जीवन और सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। परिवार का प्रधान या मुखिया पिता होने पर भी उसके अच्छे विचार और योजना माँ की सहायता के बिना क्रियान्वित करना कठिन है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए माँ का साथ होना आवश्यक है। पिता के साथ माँ के व्यवहार को भी बच्चे ध्यान से देखते रहते हैं। लड़कियों पर माँ के इस व्यवहार का भारी असर पड़ता है। माँ पिता का अर्थात अपने पति का आदर करे, उसके प्रति आज्ञाकारी बनकर और इससे बढ़कर प्यार करके बच्चों के लिए एक नमूना बनी रहे। इसी प्रकार पिता भी माता को अर्थात पत्नी को प्यार करे और उसका पूरा ध्यान रखे। इस प्रकार के वातावरण को घर में बनाए रखने का उत्तरदायित्व माँ का है। जाने अनजाने में माँ अपनी बेटी को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। इसलिए भले प्यारे और भावती रीति से बच्चों को बढ़ाने में उत्सुक रहना चाहिए। परिवार में धन के विनियोग उपयोग में भी माँ सावधान रहे। घर की प्रत्येक संपत्ति पर पति अर्थात पत्नी दोनों का अधिकार होने पर भी मुख्य उत्तरदायित्व पति का अर्थात पिता का है। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास और लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। नीति वचन 31 अध्याय 10 पद से 12 पद। लेकिन एक परिवार को आशीष और उन्नति की ओर ले जाने और शांति बनाए रखने में एक स्त्री अच्छी भूमिका निभा सकती है। बच्चों को सही मार्ग पर चलाना और आशीष भरे जीवन में बढ़ाने में भी एक माँ का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे बढ़कर वह एक अच्छी माँ है। नम्रता, दीनता, आज्ञाकारिता, दया, ईश्वरीय भय, विश्वास और पवित्रता आदि सद्गुणों की एक उपजाऊ खेती होगी। वह उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे।